1920 के दशक में दक्षिण कोरिया के छोटे से गरीब गांव असान में चंग जू युंग नामक एक लड़का पैदा हुआ। वह 7 बच्चों में सबसे बड़ा था और एक किसान परिवार से था। परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। उनके दिन खेतों में कड़ी मेहनत करते बीतते और रातें एक बेहतर भविष्य का सपना देखते हुए। लेकिन जू युंग एक साधारण लड़का नहीं था। बचपन से ही उसके अंदर गरीबी के चक्र को तोड़ने का अटूट संकल्प और दृढ़ विश्वास था। जू युंग के पिता चाहते थे कि वह खेती करे और पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाए, लेकिन जू युंग ने ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी खेतों में नहीं बिताएगा। हर सुबह जब वह कुएं से पानी लाता और बैलों की देखभाल करता, तो वह एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करता जहां वह कुछ बड़ा और स्थायी बना सके। एक दिन बाजार जाते समय उसने सड़क के किनारे खड़ी एक काली कार देखी। वह कार धूप में चमक रही थी और उसका मालिक, एक अमीर व्यापारी, पॉलिश किए हुए जूते और सूट में बाहर निकला। जू युंग के लिए वह कार केवल एक मशीन नहीं थी, यह एक ऐसी दुनिया का प्रतीक थी जो उसके छोटे से गांव की सीमाओं से परे थी। एक दिन मैं भी ऐसी कार बनाऊंगा, उसने खुद से कहा। 16 साल की उम्र में जू युंग ने पहली बार गांव छोड़ने की कोशिश की। अपने पास के कुछ सिक्कों के साथ वह 40 मील पैदल चलकर बंदरगाह शहर इंचोन पहुंचा। वहां उसने एक चावल मिल में मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन उसके पिता ने उसे ढूंढ निकाला और वापस घर ले आए। जू युंग ने 3 और बार भागने की कोशिश की। आखिरकार उसके पिता ने हार मान ली। सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी में जू युंग ने एक मैकेनिक की दुकान में काम करना शुरू किया। वहां वह टूटे इंजन ठीक करता और मशीनों को समझने में रातें बिता देता। यह काम उसके लिए जादू जैसा था। 22 साल की उम्र में उसने अपनी बचत से एक छोटी ऑटो मरम्मत की दुकान खोली, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध और जापानी कब्जे के कारण उसकी दुकान छीन ली गई और वह फिर से खाली हाथ रह गया। 1945 में युद्ध समाप्त होने के बाद कोरिया खंडित और बर्बाद हो गया, लेकिन जू युंग ने इस बर्बादी में अवसर देखा। $2000 के कर्ज के साथ उसने 1947 में हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की। हुंडई का मतलब कोरियाई में आधुनिकता होता है। यह उसके इरादे की घोषणा थी, कोरिया का पुनर्निर्माण और इसे आधुनिक युग में लाना। शुरुआत में हुंडई ने पुल, सड़क और इमारतें बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। जू युंग की ईमानदारी और नवाचार ने उसे सरकारी अनुबंध दिलाए और जल्द ही हुंडई दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। 1960 के दशक तक दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन देश में ऑटोमोबाइल उद्योग नहीं था। जू युंग ने अपने बचपन के सपने को फिर से याद किया। 1967 में हुंडई मोटर्स की स्थापना हुई। शुरुआत में कंपनी ने फोर्ड के साथ साझेदारी में गाड़ियां असेंबल की, लेकिन जू युंग केवल विदेशी वाहनों को जोड़ने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वह एक ऐसी कार बनाना चाहता था जो पूरी तरह से कोरियाई हो। 1975 में वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद हुंडई ने अपनी पहली कार लॉन्च की, हुंडई पोनी। ये सस्ती, भरोसेमंद और आम कोरियाई परिवार के लिए बनाई गई थी। पोनी न केवल कोरिया में बल्कि कनाडा जैसे देशों में भी सफल रही। जू युंग को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अनुभव की कमी, विदेशी निवेशकों का संदेह और स्थापित ऑटोमोबाइल कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, लेकिन उसकी दृढ़ता और जोखिम लेने की क्षमता ने उसे सफल बनाया। 1980 के दशक तक हुंडई एक वैश्विक ब्रांड बन चुकी थी। जू युंग अक्सर अपने कर्मचारियों को एक कहानी सुनाते थे। जब मैं छोटा था तो मैंने एक बार बाजार में बेचने के लिए 12 मील तक चावल की एक भारी बोरी ढोई थी। बोरी इतनी भारी थी कि मेरी पीठ कई दिनों तक दर्द करती रही, लेकिन मैं चलता रहा क्योंकि मुझे अपने परिवार के लिए पैसे घर लाने थे। हुंडई बनाना भी ऐसा ही था। हर कदम मुश्किल था, लेकिन मैं कभी रुका नहीं। चंग जू युंग का 2001 में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। आज हुंडई दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्माताओं में से एक है, जो हर साल लाखों गाड़ियां बनाती है और लाखों लोगों को रोजगार देती है। जो सपना एक छोटे से कोरियाई गांव में शुरू हुआ था, वह कड़ी मेहनत, नवाचार और दृढ़ विश्वास के माध्यम से साकार हुआ। जू युंग ने न केवल कारें बनाई, बल्कि एक ऐसा भविष्य भी बनाया जो उनके देश और दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया।